लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था इनकम मेथड, अभी एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से देखना। ठीक से एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर मेथड में जैसे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, तो सारे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो तन में पहले क्या आएगा। जैसे इनकम मेथड में सब कुछ ऐड करते हैं तो आता है डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आएगा तन में? सर सॉरी सर, मेरा वॉल्यूम थोड़ा लो था, वापस बोल सकते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम सारे एक्सपेंसेस ऐड करते हैं हाँ जी। तो क्या आता है पहले? एक्सपेंडिचर में जीडीपी एट एमपी। करेक्ट। क्या आता है? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट मार्केट प्राइस। प्राइस। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, वो एक आइटम होता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, वो एक आइटम होता है। मतलब हमें एज इट इज डायरेक्टली गिवन होगा। जो दिमाग लगाने वाले थोड़े से कंपोनेंट्स हैं वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इसमें वो आप की टेस्टिंग कर सकते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स का बहुत बेसिक, बट यस इसमें भी वो आपकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम ध्यान डिटेल में करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स बस इतना पता होना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो अगर हमें नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो साइन चेंज कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सब करके आया जीडीपी एट एमपी। हमें तो चाहिए होता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर आप जीडीपी एमपी पे हो और आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, आप कहां पे हो? जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी पहले आपने निकाला, फिर उसके बाद एनएनपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट पे गए, ग्रॉस से नेट वैल्यू पे गए तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो हमने एनएफआईए ऐड कर दिया। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये तो हो गया कि नेशनल इनकम कैसे निकालनी है अगर आपके पास जीडीपी एमपी है। एक्सपेंडिचर मेथड हमें सिखाता है कि जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे। बाकी सारे कंपोनेंट्स तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इस फॉर्मूले का, एक्सपेंडिचर मेथड का। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड
कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. Gross domestic capital formation is equal to gross fixed capital formation plus change in inventory. Gross domestic capital formation का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए. ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इन्वेंट्री को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात होती है. इट इज ऑलवेज डोमेस्टिक. ग्रॉस फिक्स्ड मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स हमने क्या क्या लिया? पहले लिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो फोकस वाज ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स. फिर आया गवर्नमेंट फाइनल, अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो फिर से अब गवर्नमेंट का. फिर आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन बोला. और क्या? नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स represent those goods which were produced in India but not consumed within the domestic territory. Private final consumption expenditure में सारी consumption आई by the private sector. इंडिया में बनी हो या ना बनी हो, जो जो प्राइवेट सेक्टर ने कंज्यूम किया. फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो जो गवर्नमेंट ने कंज्यूम किया. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ इंडिया में बना बट बाहर चला गया. तो अगर वो बाहर चला गया तो ना तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा, ना ही वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा, क्योंकि वो यहाँ कंज्यूम नहीं हुआ, वो इंडिया के बाहर चला गया. लेकिन बाय डेफिनेशन नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो एक्सपोर्ट्स जो हुए वो बने तो इंडिया में ही थे, इसलिए हमने एक्सपोर्ट्स ऐड करे. इंपोर्ट्स क्यों फिर माइनस हुए? कह रहे हो आपकी जो कंजम्पशन है उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपने कुछ सामान बाहर से खरीदा हो, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुआ था. तो हम एक्सपोर्ट्स ऐड कर रहे होते हैं, इंपोर्ट्स माइनस कर रहे होते हैं. अब आ जाते हैं हम डिटेल पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो पॉइंट ये बता रहा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कवर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहां पे कवर होता है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है? ध्यान से देखना. चेंज इन इन्वेंट्री ये होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री. कभी कभी हमें इसको क्या गिवन हो सकता है? एडिशन टू स्टॉक्स और इंक्रीज इन इन्वेंट्री. अगर लिखा हुआ है इंक्रीज इन इन्वेंट्री तो आपको डायरेक्टली चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है. इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री बाय दिस मच. तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑलरेडी हो रखा है. ओके. अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कि आपको डायरेक्टली गिवन हो सकता है कि इसके कंपोनेंट्स भी गिवन हो. तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके. एक इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल्स. तो एक हो गया इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? गाड़ी खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता पर्सनल कैपेसिटी में.
फिर एक होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो ले लिया, वो तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। तो बिजनेस जो है, फर्म्स जो है, वो एसेट्स में भी तो इन्वेस्ट करती हैं। तो जो वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है तो फिर कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और लास्ट गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो सारे सेक्टर्स कवर हो गए, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो उसके कंपोनेंट्स ऐड करके आप निकाल सकते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होता, ध्यान से देखना। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है। इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, इफ नेट डोमेस्टिक, कभी कभी होता है ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो आपको बस नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ठीक है ना? तो हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अब कभी कभी होता है कि इफ नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, तो नेट भी है और सिर्फ फिक्स्ड है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे जाना है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक, नेट से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स पे जाना है, तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, तो आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। तो ऊपर वाले में हमें चेंज इन इन्वेंट्री क्यों नहीं करा? क्योंकि वहां पे हमें ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था, ओवरऑल था बट नेट था। तो इफ नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, तो नेट फिक्स को ग्रॉस फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे चेंज इन इन्वेंट्री। खैर ये तो सिंपल है, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट है, ध्यान से देखना। इफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन is given, if gross fixed capital formation is given, gross fixed capital formation is given, तो gross fixed capital formation given है तो हमें चाहिए gross domestic capital formation, तो gross domestic capital formation is equal to, वो तो बेसिक था, gross fixed capital formation plus change in inventory, बस अलग से लिख दिया, वो फॉर्मूला वैसे ही हुई, चेंज इन इन्वेंट्री। ओके, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक ओके। अब ठीक है, तब इतना लिख रहे हैं तो एक और सही, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सेम थिंग एज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। वो डोमेस्टिक वर्ड अगर नहीं भी लिखे ना तो एक ही बात है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि चाहिए ग्रॉस कैपिटल है डोमेस्टिक नहीं है तो डोमेस्टिक में जाना है तो NFI माइनस कर दो, नो, यहाँ पे वो पॉइंट वैलिड नहीं है।
तो इसीलिए पता होना चाहिए। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मुश्किल करना होता है तो वो आपके साथ इसी पे ही खेलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें पता है, ढंग से समझ आ जाए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंट नेम्स पता होने चाहिए, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, और नेट एक्सपोर्ट्स का आपको पता ही है कि अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो आप अगर साइन चेंज कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। जो है ना, नेट इंपोर्ट्स आर 50 तो नेट एक्सपोर्ट्स आर -50, नेट इंपोर्ट्स आर -20 तो नेट एक्सपोर्ट्स आर 20। ये भी लिख लेते हैं ताकि सारे नोट्स एक ही जगह हों। ध्यान से देखना क्या बोल दिया मैंने। ओके, क्या इफ नेट इंपोर्ट्स आर गिवन तो क्या होगा। हमें तो नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए। नेट इंपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट इंपोर्ट्स होते हैं इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। तो इफ नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हमें ये चाहिए होता है। तो अगर नेट इंपोर्ट्स क्या है, नेट इंपोर्ट्स आर ₹50 crores, it means imports are more than exports by ₹50 crores. If imports are more than exports by 50 crores, ठीक है ना? If imports are 50 crores, it means imports are more than exports by 50 crores, which implies that exports are less than imports by 50 crores। तो कम है ना, मतलब एक्सपोर्ट्स। तो therefore we can say net exports are -50 crores। So if net imports are 50 crores, net exports will be -50 crores। तो अब कहानी आपको बताई दिया लॉजिक। तो if net imports are -20 crores, net exports are 20 crores। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला से रिलेटेड बातें इतनी हैं, इनको एक बार आप कॉपी करेंगे आराम से। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो एक बारी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिटेल में रीड कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, कंप्लीट कवरेज हो जाएगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड डीडीपीएमपी निकालने के लिए। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड्स, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स, firms and private non-profit institutions serving households। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, वो सब भी कवर होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it refers to expenditure incurred by households and private non-profit institutions serving households, उनको भी कवर करता है। On all types of consumer goods, durable except houses। तो मैंने आपको बताया ना कि houses यहाँ पे नहीं आते। क्यों नहीं आते? ध्यान से देखना, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किया था। The expenditure incurred on purchase or construction of owner occupied houses, residential property, is treated as capital formation। वो इन्वेस्टमेंट में आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के नाम से, एंड नॉट एज अ ड्यूरेबल कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में नहीं आएगा,
अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओनर ऑक्यूपाइड मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल. अदर कॉस्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक कार्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, जो कंजम्पशन पर्पस के लिए लिए जा रहे हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं. इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हाउसहोल्ड प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड्स, उन दोनों की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का ठीक है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन. Government produces goods and services with the aim of social welfare without any intention of earning profits. They are operating for welfare of the people. ठीक है, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम काफी डिटेल में कर चुके हैं. नेट एक्सपोर्ट्स हम काफी डिटेल में कर चुके हैं. ठीक है, वो सारी कहानियां बता दी थी कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो सब इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, सारे वेरिएंट्स हम कर चुके हैं. नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेशन आपको बताई दी थी. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पता सबको होता है मनी मन, लेकिन एग्जाम में लिखने को आ जाए तो फ्रेम नहीं कर पाते. ध्यान से देखिए. एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला ओवर.